हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। वेलकम टू एसआर कोचिंग यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मैथ में क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, है ना। क्षेत्रमिति में सबसे पहले वृत्त पढ़ लेते हैं, है ना। वृत्त, सर्कल। तो सबसे पहले जान ले कि वृत्त क्या है ना। किसी बिंदु के चारों ओर, किसी बिंदु के चारों ओर सामान्य दूरी पर के बिंदुओं को मिलाने से, है ना। फिर से समझ लीजिए, किसी बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर के, किसी बिंदु के चारों ओर, है ना, समान दूरी पर, सबकी दूरी क्या है, समान, बिंदुओं को, है ना, मिलाने से जो आकृति बनती है ना। बहुत सारे बिंदु को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं, उसे उसे वृत्त कहते हैं, है ना। किसी बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर के बिंदुओं को मिलाने से, है ना, मिला दें इसको, मिलाने से जो आकृति बनती है उसे वृत्त कहते हैं। तो वृत्त की परिभाषा समझ गए होंगे। किसी बिंदु के, है ना, ये एक बिंदु है, इसके चारों ओर, है ना, समान दूरी पर, यानी ये जो दूरी है वो क्या है, समान है। ये सब जो दूरी है वो क्या है, समान, समान दूरी पर के बिंदुओं को, ये सब बिंदु है, मिलाने से, मिला दिए, मिलाने से जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गया, है ना। अब हम लोग जान ले कि क्षेत्रमिति में इसका क्या यूज है ना। क्षेत्रमिति में इसका क्या यूज है, तो फिर से बता देता हूं, ठीक है। ये एक वृत्त है ना, एक वृत्त है। पहले समझ लेते हैं वृत्त में कौन कौन से टर्म्स आते हैं, कौन कौन से पद आते हैं, ठीक है। तो ये वृत्त की लंबाई हो गया, ये वृत्त की लंबाई को हम लोग परिधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि, ठीक है। तो सबसे पहले वृत्त में क्या लिख लेते हैं, परिधि। इसे कहते हैं सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस कहते हैं, ठीक है, सरकमफेरेंस, ठीक है। और इसका ये जो सेंटर है ना, ये जो ओ बिंदु है वो क्या है, सेंटर, केंद्र बोलते हैं, केंद्र या केंद्र बिंदु, केंद्र या केंद्र बिंदु, इसे इंग्लिश में सेंटर बोलेंगे, केंद्र बोलेंगे, ठीक है। केंद्र ही रहने देते हैं, केंद्र। और केंद्र से वृत्त को, केंद्र से वृत्त को मिलाने वाली रेखा, मान लेते ये कोई बिंदु था और ओ और ए मिला दिए तो क्या हो गया, त्रिज्या, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या। इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडियस, रेडियस, ठीक है। अगर वृत्त में कोई दो बिंदु है और वो दोनों को मिला दे, वृत्त पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा। क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है, ठीक है। जीवा को चाप कर्ण भी कहते हैं, चाप कर्ण, चाप कर्ण, चाप कर्ण, है ना। तो इसे हम लोग इसे हम लोग कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्ड, इंग्लिश में इसे कॉर्ड कहते हैं। अब देखिए ढेर सारी जीवाएं होंगी, एक वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, अनंत, है ना, जितनी आप चाहें उतनी खींच सकते हैं, ठीक है। एक वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, अनंत। ये ऐसे हुआ, फिर ऐसे खींच सकते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, स्लैंटली, है ना। तो एक वृत्त में कई जीवाएं खींची जा सकती है। उसमें सबसे बड़ी जीवा कौन सा होगा, जो केंद्र से गुजरेगा, है ना। मान लिया कि ये ए और बी जो केंद्र से गुजरा है ना। तो केंद्र से गुजरने वाली जीवा सबसे बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी जीवा का नाम है व्यास। क्या नाम है, व्यास नाम है, व्यास। व्यास को हम लोग डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर, ठीक है। व्यास हो गया। अब इसके अंदर जो जगह है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल, एरिया, है ना। इसके अंदर, वृत्त के अंदर जो है जगह, उसे क्या कहेंगे, क्षेत्रफल। वृत्त के कितने भाग हैं, क्वेश्चन उठता है, अगर वृत्त के कितने भाग हैं, तो वृत्त के 3 भाग हैं, है ना। एक हो गया अभ्यंतर यानी वृत्त के अंदर, एक हो गया बाह्य भाग, वृत्त के बाहर, एक वृत्त खुद एक भाग है ना। जैसे 3 बिंदु लेते हैं, ठीक है, और समझते हैं बारी बारी से कि वो 3 बिंदु कहाँ कहाँ है, ठीक है। जैसे एक बिंदु है ये P, ये O हो गया, ये P हो गया, और एक और ले लेते हैं, ये R ले लेते हैं, है ना। तो O बिंदु कहाँ है, वृत्त के अंदर है, अभ्यंतर भाग में है, अंतः भाग में। P बिंदु कहाँ है,
P है उसके वृत्त के बाहर, लेकिन R कहाँ है? ना तो वो अंदर है ना तो वो बाहर है, तो कहाँ है? वृत्त पर है। ठीक है, तो ये हो गया इसकी बेसिक जानकारी, समझ गए होंगे। ठीक, अब है कि क्षेत्रमिति से जुड़े हुए वृत्त में क्या क्या चीज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले व्यास है ना, व्यास कैसे निकालेंगे? तो अभी हम लोग ने देखा कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या देखिए, ये त्रिज्या है लेकिन ये क्या है? व्यास। व्यास क्या है? यहाँ केंद्र है, यहां से लेके यहां तक क्या है? व्यास। यहां से यहां तक एक त्रिज्या, यहां से लेके यहां तक दूसरी त्रिज्या, है ना। तो व्यास जो होता है वो क्या होता है? त्रिज्या का दुगना, तो 2 गुने त्रिज्या। ठीक है, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर संकेत में लिखेंगे तो 2r, दूसरा जगह लिख देते हैं, है ना, d इक्वल टू 2r, ये हो गया शॉर्टकट। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है परिधि का। ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, है ना। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या है कि ये परिधि और ये व्यास के अनुपात को पाई कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए, पाई जो है ग्रीक सिंबल है, ग्रीक संकेत है, जिसका मान जो होता है वो परिधि और व्यास के अनुपात के बराबर होता है। फिर परिधि और व्यास के अनुपात, है ना, मतलब ये परिधि कितनी लंबी है और ये व्यास कितना लंबा है, दोनों को डिवाइड कीजिए, जो आएगा इस रिलेशन को, इस संकेत को क्या कहेंगे? पाई। इस संबंध को कहेंगे पाई। ठीक है, तो पाई का फॉर्मूला जो हो गया, क्या हो गया? परिधि बटा व्यास, है ना। ये हम लोग लगभग में 22/7 मानते हैं। 22/7 लगभग, दशमलव में निकालने पर 3.142 आता है ना, 3.142 आता है। तो इसे याद रखेंगे, पाई क्या है? परिधि और व्यास का अनुपात है। ठीक है, तो परिधि का फॉर्मूला है 2πr, 2πr। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला इसके क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो पाई आर स्क्वायर, ऐसा समझिए, ये r इंटू आर है ना, आर स्क्वायर है, और पाई जो रिलेशन संबंध है उससे गुना कर रहे हैं। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो ये याद रखना है। कैसे याद रहेगा? परिधि निकालना है, परिधि सिंगल यूनिट का होता है, तो इसमें एक ही आर लेना है ना। परिधि क्या है? लंबाई है ना, लंबाई एक बीमी आकृति है, तो एक बीमी आकृति है तो इसमें आर एक ही लेना है। आर एक ही लेंगे तो एक बीमी आकृति आएगा, मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। लेकिन क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई से होगा, यानी कि इसमें क्या? R2 लेंगे, 2 बार लेंगे, है ना। तो 2 बार, जब एक ही मेजरमेंट को जब 2 बार गुना करेंगे, एक ही यूनिट को जब 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो याद क्या रखना है? एरिया चूंकि 2 यूनिट का बना होता है, यानी कि स्क्वायर होता है, इसीलिए इसमें पाई आर स्क्वायर लेंगे। और परिधि चूंकि लंबाई चूंकि सिंगल यूनिट का होता है, लेंथ सिंगल यूनिट का होता है, तो उसमें आर सिंगल लेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अभी और भी फॉर्मूला है ना। जैसे कि अब ये क्या है? यहां से काट के निकाल लिए, यहां से काट के निकाल लिए। आप ऐसा समझिए, ये एक वृत्त है, केक है, केक में से इतना टुकड़ा क्या किए हैं? काट के निकाल लिए हैं। ये ऐसे, ये रहा केक का टुकड़ा, है ना। अब कहेगा इसका क्षेत्रफल निकालिए, है ना, इसका क्षेत्रफल। तो ये क्या है पहले बताइए? इसका नाम है त्रिज्यखंड। क्या नाम है? त्रिज्यखंड। चूंकि ये 2 त्रिज्याओं के द्वारा क्या हुआ? खंडित हो गया। ये यहां से एक त्रिज्या, यहां से एक त्रिज्या, चाकू लगाए ऐसे और ऐसे, तो ये क्या हुआ? खंडित हो गया। तो इसका नाम क्या है? त्रिज्यखंड, है ना। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होगा क्षेत्रफल? तो देखिए, पूरा कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। पूरा सर्कल कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। उसमें से आप कितना डिग्री निकाले? तो मान लीजिए एक कोना निकाले, तो एक कोना कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। तो 90 है ना, तो क्या करेंगे? उसको 360 को भागा दे देना, है ना।
तो हो जाएगा थीटा बटा 360, है ना, 360 से भाग देना पड़ेगा, इनटू पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकालना है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसमें से 360 डिग्री से भाग देंगे तो 1 डिग्री का क्षेत्रफल आएगा, और थीटा जितने डिग्री का निकाल रहे हो उतने डिग्री का आएगा। ठीक है, तो इस तरह से 360 से इसको क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है, किसमें, थीटा में। थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। कैसे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ध्यान देना, क्षेत्रफल जब पूछे तो ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है ना, इसलिए अगर ये चाप की लंबाई पूछता तो चाप की लंबाई को क्या से सूचित करते हैं, एल से। ये एल है, ये आर है, ये आर है, और ये क्या है, थीटा है ना। जो कोण बन रहा है वो क्या है, थीटा है, और दोनों क्या है, त्रिज्या है। ये दोनों क्या है, त्रिज्या है, और ये जो चाप की लंबाई है वो क्या है, एल है। अगर चाप की लंबाई पूछे तो चाप की लंबाई बराबर तो भी बहुत आसान है। पूरा का क्या होता है, पूरा का होता है 2 पाई आर। 360 डिग्री का क्या होता है, 2 पाई आर। तो हम लोग क्या करेंगे, 360 से भागा दे देंगे तो 1 डिग्री का निकलेगा, और थीटा से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। थीटा से क्या करेंगे, गुना, तो क्या हो जाएगा, जितना डिग्री रहेगा उतना डिग्री का मान आ जाएगा, 2 पाई आर। क्या समझना है, 2 पाई आर पूरे होता है 360 डिग्री का। ठीक है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, 1 डिग्री का निकालने के लिए 360 से भाग देंगे, और जितना डिग्री का कहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्षेत्रमिति, वृत्त से संबंधित क्षेत्रमिति आसानी से समझ सकते हैं। एक और है रिंग, वलय, है ना, वलय का क्षेत्रफल। वलय क्या होता है, वलय होता है 2 सर्कल के बीच का एरिया। 2 सर्कल है ना, 2 सर्कल है, इसके बीच के एरिया को क्या कहेंगे, रिंग कहेंगे, रिंग। ठीक है, अब इस रिंग का एरिया निकालना रहा, वलय का क्षेत्रफल निकालना रहा, तो बहुत आसान है। इसमें क्या होगा, 2 त्रिज्या होगा, एक छोटी त्रिज्या आर और एक बड़ी त्रिज्या भी आर, तो उसे कैपिटल आर लिखेंगे, है ना। छोटी त्रिज्या आर स्मॉल आर और बड़ी त्रिज्या आर कैपिटल आर, है ना। तो इसके बीच का जगह निकालना है, तो वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ा वाला वृत्त में से छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इस तरह से वृत्त से संबंधित हम लोग सारे फॉर्मूला याद कर लेंगे, समझ लेंगे, है ना। इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।